बोर्ड कितना गंदा है। रिकॉर्डिंग ठीक। चलिए बच्चों, बातें नहीं, सभी लोग हेडिंग डालेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हेलो। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। जब होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई के टर्म में। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग इसमें एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई। एक ये फंक्शन है जिसको हम लोगों ने f1 फंक्शन बोल दिया। एक दूसरा फंक्शन है f2 फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें कहीं भी dy अपॉन dx नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन को समझे। देखिए हम लोग कहते हैं एक्चुअल में होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जिनके सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो। डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होना चाहिए? सेम। जैसे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है और इस टर्म की डिग्री भी 2 है। क्या सभी टर्म्स की डिग्री 2 है? एक तो ये बात हो गई कि होमोजीनियस तभी होगा जब सभी टर्म्स की डिग्री क्या हो? सेम। होमोजीनियस फंक्शन की बात की मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की। अच्छा इसमें एक और होता है तरीका। x को रिप्लेस कर दीजिए लेमडा x से और y को रिप्लेस कर दीजिए लेमडा y से। क्लियर है? तो जैसे इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये देखना बहुत ध्यान से, f1 x की जगह हो जाएगा लेमडा x और y की जगह हो जाएगा लेमडा y। तो इस जगह पर क्या बनेगा? x की जगह लेमडा x रखोगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह लेमडा y रखोगे तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और आगे रखोगे तो लेमडा x इंटू लेमडा वाई। क्या इसमें लेमडा कॉमन आ रहा है? लेमडा स्क्वायर इधर देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन है तो लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई। इतनी बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या इस वाले को हम लोग f1 x कॉमा वाई लिख सकते हैं? पक्का? तो अब हमेशा बहुत ध्यान से याद रखना, कोई भी फंक्शन है जैसे मान लीजिए एफ एक्स कॉमा वाई है, ये कोई फंक्शन है, जनरल तरीका है और वो एक्स और वाई के टर्म में दे रखा है। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में दे रखा, मान लीजिए यही था, तो इसमें हमने एक्स की जगह किसको रिप्लेस किया? लेमडा एक्स से और वाई की जगह लेमडा वाई से। तो इसमें होता क्या है, जब भी ये रिप्लेसमेंट करोगे तो हम लोग कहेंगे एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई दैट इज इक्वल टू लेमडा की पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यदि ऐसा कुछ आ जाता है तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो कैसा होगा? होमोजीनियस फंक्शन होगा, HF होगा। एक बार बहुत ध्यान से फिर से समझे, हमने किसी फंक्शन में x को किससे रिप्लेस किया? लेमडा x से। y को किससे? लेमडा y से। तो वो किस फॉर्म में आ जाए? लेमडा की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये n क्या है? n हर एक टर्म की क्या है? डिग्री। वेयर n इज डिग्री ऑफ ईच टर्म। यहां पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जो n है n इज डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म, सभी टर्म की डिग्री है। भाई इस टर्म की डिग्री कितनी थी? 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2। तो इसमें देखें क्या लेमडा की पावर 2 है और क्या वही सेम फंक्शन साथ में बन रहा है? इट मींस ये फंक्शन कैसा है?
होमोजीनियस फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इस वाले में देखें हम लोग, ये आपका इसमें x कॉमा वाई के टर्म में लिख लें इसको, इसको x कॉमा वाई के टर्म में एक f2 फंक्शन है, f2 फंक्शन है इन टर्म ऑफ x एंड y, x एंड y, तो इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इंटू वाई। ये बात समझ में आ रही? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें dy अपॉन dx मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट टाइप का एलिमेंट नहीं है। तो ये फंक्शन है किसमें? x और y में। मुझे पता करना है क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे? अरे बोलो भाई, लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, तो इसमें भी रख दें, तो ऊपर क्या बना? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे क्या बना? लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया? कितना? लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। क्या ऊपर नीचे लेमडा स्क्वायर कट जाएंगे? और कट हो जाएंगे, क्या लेमडा की पावर जीरो बचेगी? लेमडा की पावर जीरो, और अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। तो ये बचा कितना? लेमडा की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये एक्चुअल में F2 था, तो ये F2 ऑफ दिस आ गया। अच्छा इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2 नहीं है। आप डिवाइड मार के देखो, 1 कहां से है? अरे ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स इंटू वाई है, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, तो कितना बचा? 0 डिग्री। अच्छा इसका हम लोग देखें ओवरऑल डिग्री, वो भी 0। तो इस फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी है? 0। इसलिए लेमडा की पावर 0, F2 x कॉमा वाई आ चुका है। इट मींस ये फंक्शन भी आपका कैसा है? होमोजीनियस फंक्शन है। ये बात समझ में आई? जैसे एक छोटा सा और फंक्शन ले लेते हैं, एक हमने लिया F3 लिया x और y के टर्म में, और मैंने लिखा उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा x की जगह आप क्या रखोगे? लेमडा x, और y की जगह क्या रखोगे? लेमडा y। तो ये बनेगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा लेमडा y। क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? दिस इज डज नॉट इक्वल टू डिग्री वाली बात गलत हो जाएगी, तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। इस फॉर्म में F3 x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस फंक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा ऐसे भी दे सकते थे, इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2, और इस टर्म की डिग्री 1। क्या सभी टर्म्स की डिग्री सेम है? सेम नहीं है, कहीं पर 2 डिग्री है तो कहीं पर 1 डिग्री, सेम डिग्री नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन का मेन समरी क्या हो गया? डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ईच टर्म सेम। ये मेन है, इसको लिख लो पहले। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है, बट ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अभी तक आईआईटी जेईई में केवल 4-5 क्वेश्चंस आए हैं केवल होमोजीनियस के, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मेथड है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके जस्ट आगे आएगा। जनरली हम लोग देखें तो 90% चांस होगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और 5-6% चांस होगा कि होमोजीनियस हो सकता है।
1% हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल हो, और बचा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा चांस होते हैं एज कंपैरिजन टू वेरिएबल सेपरेबल। लिख गया सभी का? अच्छा, आप लोगों ने 12th में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तरीका करते थे वो लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस करते हैं? किससे? लेमडा एक्स से, और y को लेमडा y से रिप्लेस करते हैं। जबकि हम लोग किस में कर रहे हैं? किसमें? होमोजीनियस फंक्शन। हम लोग किस में कर रहे हैं? होमोजीनियस फंक्शन में कर रहे हैं। तो मेरी बात समझो, ये प्रोसेस क्यों किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये प्रोसेस केवल केवल किसके लिए है? फंक्शन के लिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस को कहां पर अप्लाई करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके पीछे लॉजिक क्या है? जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं उनमें ये तरीका फॉलो होता है। ठीक है, उनमें ये तरीका, जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, यदि एक्स को किससे रिप्लेस कर दें? लेमडा एक्स से, और वाई को लेमडा वाई से, तो वो कुछ इसी फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, मींस dy अपॉन dx, और फंक्शन कुछ इसी उसी फॉर्म में आ जाता है, तो उसमें तो चल जा रहा था। लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। रफ करें इसको। ये जो भी तरीका है वो किसके लिए है बेटा? फंक्शन के लिए था। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहीं भी पढ़ोगे बहुत सारे लोग इसी को कहां पर अप्लाई कर देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब मेरी बात समझो, बहुत ध्यान से देखें, दो तरीके की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कितनी तरीके की? दो तरीके की। जैसे लिखा हुआ है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये लिखा हुआ है, और ये कुछ ऐसे लिखा होगा फंक्शन इन x एंड y। dy अपॉन dx इज फंक्शन इन x एंड y। यदि इसको हम लोगों ने, इस वाले को dy अपॉन dx और ऐसे कुछ कन्वर्ट कर दिया फंक्शन इन y बाई x, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। मींस यहां पर क्या लिखा? dy अपॉन dx, तो उधर फंक्शन किसमें? y बाई x में। एक दूसरी तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dx अपॉन dy, ये भी फंक्शन एक होगा x और y में। यदि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy वाले को हमने चेंज कर दिया फंक्शन इन x अपॉन y, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये भी आपकी कौन सी होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो दो तरीके की होमोजीनियस इक्वेशन होंगी, dy अपॉन dx इज फंक्शन इन y बाई एक्स, या फिर dx अपॉन dy इज फंक्शन इन x अपॉन y। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, एक इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा dy अपॉन dx, बहुत अच्छे से समझना। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में x इंटू वाई लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग देखें तो इसको क्या हम लोग देखो, इधर dy अपॉन dx है, यदि इस साइड dy अपॉन dx है तो किस में फंक्शन बनाना है? y बाई एक्स में। जितनी भी जगह वेरिएबल्स हो सभी जगह क्या दिखे? y बाई एक्स। क्या इसको y बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। अच्छा, 2 डिग्री है तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड। अरे भाई, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तभी तो y बाई एक्स के जैसा बनेगा। तो एक काम करते हैं, मैंने लिखा dy अपॉन dx, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर y बाई एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में इसको यदि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे y बाई एक्स। अब इस वाले को देखो, जहां भी वेरिएबल्स हैं, जहां भी, जैसे इस जगह पर वेरिएबल है तो वेरिएबल की जगह कौन है? y बाई एक्स। इस जगह वेरिएबल है तो इस जगह भी वेरिएबल की जगह कौन है? y बाई एक्स। मींस dy अपॉन dx इज फंक्शन इन y बाई एक्स। दैट्स व्हाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का लिख दिया मैंने एक्स इंटू वाई। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है यार। इस वाले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्या सभी टर्म्स की डिग्री सेम है? अच्छा, इस टर्म की डिग्री 2 नहीं है, कितनी है? 0। इसको वाई स्क्वायर को इससे डिवाइड करो, 0। सभी टर्म्स की डिग्री सेम है। अच्छा, क्या इसमें भी सभी टर्म्स की डिग्री सेम है? इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, पक्का? इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए? लेकिन ये होमोजीनियस फंक्शन इतना है, लेकिन ये चेक करो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx है, तो फंक्शन किस में बनना चाहिए? y बाई x में बनना चाहिए। क्या इसको y बाई x में फंक्शन बना सकते हो? कौन बना सकता है? बताओ भाई। यस सर बोला है तो बना के दिखाओ। अब बताओ बेटा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। अरे भाई, इसमें क्या किया है, ऊपर भी डिवाइड मारा है और नीचे, जिससे कि वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। तो इन्होंने कहा सर किससे डिवाइड मारो? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मैं बोलूंगा भाई मल्टीप्लाई भी कर लो, जिससे कि वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। तो इन्होंने कहा ये 1 बन गया, इधर y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और ये y बाई एक्स बन गया, और ये लफड़ा आ गया, क्योंकि इस जगह पर वेरिएबल है लेकिन वो y बाई एक्स में नहीं है। यहां तो है, यहां तो है, बट यहां। अब बोलो बेटा, बोलो, बैठ जाओ। और कोई क्या चेंज कर सकते हो? इसका मतलब है आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy अपॉन dx को आप चेंज नहीं कर सकते इन फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इट मींस ये वाली आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात समझ में? जबकि जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी dy अपॉन dx क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। और वो कहते हैं भाई एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? लेमडा एक्स से। और वाई को किससे रिप्लेस कर दो? लेमडा वाई से। रिप्लेस कर लो भाई। तो ये dy अपॉन dx, अच्छा यहां रिप्लेस करोगे तो ये लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई। तो ये क्या कुछ ऐसा बन रहा है, dy अपॉन dx इज लेमडा की पावर n इंटू समथिंग, वही जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, क्या वही लिखा हुआ है? इस हिसाब से तो ये होमोजीनियस हो जाना चाहिए। तो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज नहीं करनी है। हमें केवल केवल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखना है, ये dy अपॉन dx है तो फंक्शन किस में होना चाहिए? y बाई एक्स में। और dx अपॉन dy है तो फंक्शन किस में होना चाहिए? x अपॉन y में। ये तरीका किसके लिए है? फंक्शन के लिए। होमोजीनियस फंक्शन के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई नहीं करना। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान, फंक्शन किस में आ जाए या फिर, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है, और कुछ याद नहीं रखना है, ये कहानी याद नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग 90% लोग यही बताते हैं, है ना? तो ये चीज याद नहीं करनी। लिख लो भाई स्पीड में। हाँ बेटा। भाई वो होमोजीनियस फंक्शन तो होना ही चाहिए, है ना? अब जैसे ये होमोजीनियस है फंक्शन माना, इधर वाला, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y बाई एक्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सारे नहीं हो सकते, बट होना तो होमोजीनियस होगा। अरे डिग्री तो सभी टर्म की सेम होनी चाहिए, तभी तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जा पाएगा। अब जब वो होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं वहां लिखा है, तो ऑब्वियस सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हो पाएगी। होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये कंफ्यूजन समझ में आया है?
तो ये आईआईटी में पूछेंगे नहीं, लेकिन ये सब लगभग 90% लोग क्या करते हैं, आप कहीं भी जैसे शायद 12th में पढ़ के आए होंगे तो ये मेथड करते होंगे। किसने किसने किया था ये सेम? किसी ने नहीं किया, बढ़िया बात है। याद ही नहीं है ना? याद ही नहीं है, वो बात अलग है ना? याद ही नहीं है, सही बेटा। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। साला यहाँ ज्यादा नॉलेज ज्यादा कंफ्यूजन, है ना? इसका मतलब आपको मुझे केवल क्या बताना चाहिए था, dy अपॉन dx, यदि फंक्शन किस में बन जाए, y बाई x में, या dx अपॉन dy किस में फंक्शन बन जाए, x बाई y में। तो वो कौन सी इक्वेशन? ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, जितना ज्ञान है उतना ये, बस केवल इतना ज्ञान इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा ज्ञान दे दो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप लोग चाहो तो केवल इतना लिख सकते हो, है ना? आगे लिख लेना, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, ओनली ओनली dy अपॉन dx फंक्शन किसमें, y बाई x में, dx अपॉन dy फंक्शन इन x बाई y, देन होमोजीनियस, अदरवाइज नो होमोजीनियस। अरे बोलो भाई, यही तो लिखना है, आगे काम आएगा है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको आपके सेमेस्टर में मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं यार। ये 1 डिग्री 1 ऑर्डर, 1 डिग्री 1 ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस डिग्री की है? 1 डिग्री। मारेंगे थप्पड़, डिग्री तो वहीं से आता है जहां से ऑर्डर निकल रहा है। तो डिग्री ऑर्डर, तो डर जाते हो। अरे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसी का एक्सपोनेंट, उसी की पावर तो डिग्री कहलाएगी। तुम इधर चले गए, नहीं जिसने भी जीरो बोला है ना उसके लिए, अबे तुम्हारी तरफ देख के बोल रहे हैं, इसका मतलब तुमको नहीं बोल रहे हैं। अबे किसी की तरफ तो देखेंगे, बताओ हम देखे ही ना, इधर ही देखते रहे। बोलो भाई, आ रही बात समझ में? तो डिग्री ये वाला मत समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, अरे पूरा पूरा एक लेक्चर पढ़ाया था ना। तो अपने अपने सिलेबस में आईआईटी जेई में क्या है, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। जबकि जब आप इंजीनियरिंग करोगे वहां पर कौन सी आएंगी, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और वही इक्वेशंस आपकी वहां पर अप्लाई होती हैं, उनके एप्लीकेशंस भी हैं वहां पर, ठीक है? आगे बढ़े बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वर्ड बोला, नो नॉलेज, इतना केवल याद रखना है, dy अपॉन dx है तो वो किस में होना चाहिए, फंक्शन इन y बाई x होना चाहिए। यदि dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy है तो फंक्शन इन x बाई y होना चाहिए। केवल केवल इतना याद होना चाहिए। यदि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जा रही है, इट मींस वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप होता है, मान लीजिए हम इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, dy अपॉन dx इज फंक्शन इन y बाई x, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होगा, ये जो y बाई x है इसको t मान लें या v मान लें या u मान लें, आपकी जो मर्जी है। जैसे एनसीईआरटी में आप लोग क्या मानते थे, v, तो उसी की आपकी प्रैक्टिस है तो वही मान लेते हैं हम लोग। t मानेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगी। तो यार यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स। अच्छा अब मेरी बात समझना, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं, dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाले मींस हमने इस साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x के रेस्पेक्ट में, तो इधर भी करना पड़ेगा। अच्छा v क्या है, कांस्टेंट है क्या? नहीं बेटा, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स का रेशियो है तो वेरिएबल ही होगा। तो ये यहां पर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको इसको पहला मान लेते हैं, ठीक है? x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वी, अरे बोलो भाई, अरे x का डेरिवेटिव 1 इंटू वी। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, v का, तो v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx इंटू x। तो dy अपॉन dx, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, तो डायरेक्टली dy अपॉन dx को आप क्या लिखते थे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx।
अरे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे 12th में, और बार बार y बाई एक्स को v मानते होंगे, y बराबर v x होता होगा, dy अपॉन dx बराबर कितना होता था, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो यार इतनी बार किया था वो अपने आप रट गया था कि dy अपॉन dx v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो डायरेक्टली वही लिख दे हम लोग, है ना। तो जहां भी क्या दिखेगा उसको क्या लिखोगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, पता चला वहां रिप्लेस करो, पुट लेट, हो गया, है ना। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद होगा क्या, दूसरा स्टेप अपना आएगा। दूसरा स्टेप ये आ जाएगा, जो आपका, मेरी बात समझो, dy अपॉन dx की जगह ये लिखोगे तो आपका यहां पर बचेगा dv अपॉन dx के टर्म में बचेगा। जैसे भाई इसको इससे रिप्लेस करोगे तो किसके टर्म में बचेगा, dv अपॉन dx। और इधर जो भी फंक्शन होगा आपका वो किस में होगा, v और x में बचेगा। किस में बचेगा, v और x में। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये वाली 100% रिड्यूस हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे ही आपने dy अपॉन dx को किससे रिप्लेस किया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx से, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो ये दो स्टेप्स हैं, आप इनको लिख लें, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आगे करते हैं। अच्छा ऐसे दूसरे वाले में भी है, तो दूसरे वाला टाइप आएगा तो वहीं पर हम लोग डिस्कस कर देंगे उसको। ये तो फर्स्ट टाइप है आपका। चलिए दूसरा वाला भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। स्पीड में लिख लो। ये था फॉर्म 1, फॉर्म, पहली फॉर्म। अब इसकी देखो दूसरी फॉर्म, दूसरा रूप, फॉर्म नंबर 2 आ गया फॉर्म में, डी एक्स अपॉन डी वाई। फंक्शन किसमें, एक्स अपॉन वाई में। उतना पहले लिखो, फॉर्म 2 को कैसे सॉल्व करोगे। लिख गया सभी का। चलिए फॉर्म 2 में आपका फंक्शन किसमें बनेगा, x अपॉन वाई में। जैसे इसमें क्या बन रहा था, y बाई एक्स में, तो उसको v माना था। तो यहां पर किसमें बनेगा, x अपॉन वाई में, तो इसको क्या मानोगे, v। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v वाई। तो अभी क्या करोगे, x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपॉन dy। तो x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y के। तो यार y का डिफरेंशिएशन 1, तो इनटू में क्या हो जाएगा, v। अच्छा v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx dy, है ना, y के रेस्पेक्ट में। अरे v को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, तो dv अपॉन dy इनटू क्या हो जाएगा, y। इट मींस dx अपॉन dy को क्या लिखोगे, v प्लस वाई dv अपॉन dy लिखोगे। यदि आपका फंक्शन किसमें है, x अपॉन y में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी dv अपॉन dy, और ये फंक्शन बनेगा आपका किसमें, v और y में। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, केवल केवल यही दो फॉर्म बनेंगी। तो इनके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिख लो भाई स्पीड में। तो अभी हम लोग चलते हैं, सॉल्व सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए मेरी बात समझो बेटा, लिखना नहीं अभी कुछ,
कुछ लिखना नहीं, आसान है, आप लोग कर सकते हैं, 12th में किया है आपने, ठीक है, लेकिन अभी कुछ लिखना नहीं। मेरी बात समझो बेटा, ये किसका क्वेश्चन है, किसका है, किसका है, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को क्या करना है इसके साथ, हाँ बिल्कुल, क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म है, तो हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। अच्छा मेरी बात समझो बेटा, अपने पास सिलेबस में जनरली कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चार। एक कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी होमोजीनियस, तीसरी लीनियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर, चौथी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई पेपर के समय तो नहीं पता होगा कि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना जब भी क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए होमोजीनियस। क्या आना चाहिए, क्योंकि इसको एक नजर में देख लेते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अब देखो ये देखने का तरीका है, ट्रिक है। यहां पर डिग्री कितनी, पक्का इस जगह डिग्री कितनी, टू, इस जगह, इस जगह, इस जगह भी टू है। अरे बोलो भाई, क्या सभी जगह डिग्री टू है, 100%। तो जब डिग्री सभी जगह इक्वल है तो ये होमोजेनियस। बट ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल क्या है, ट्रिक है, एक बस एक तरीका है कि हम लोग देख पा रहे हैं। डिग्री वाला तरीका हम लोगों ने देखा था भाई, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, नहीं। अरे बोलो भाई, तो अब मेरी बात समझना, क्योंकि उन्होंने बोला सॉल्व करो तो सोल्यूशन होगा, मतलब होमोजीनियस होगी, तो हम लोग केवल केवल क्या देखेंगे, डिग्री, केवल क्या देखेंगे, डिग्री। सॉल्व करते चेक, चेक तो वो बोलेंगे नहीं चेक करो, वो तो कॉन्सेप्ट था, वो गलती करते हैं इसलिए वो मैंने आपको बताया। बट आप डायरेक्टली देखना, डिग्री 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 सब जगह सेम, एक नजर में दिखेगा, एक नजर में, पक्का एक नजर में पहचान जाओगे कौन है, पक्का। तो सबसे पहले कौन याद आएगा, क्योंकि वो एक नजर में पहचान सकते हो कि ये कौन है, होमोजीनियस, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम लोग देखते हैं, ये लीनियर तो नहीं, मान लो होमोजीनियस नहीं है, तो दूसरे पे किसके पास जाते हैं, लीनियर तो नहीं है। तीसरे पे हम लोग जाते हैं जब लीनियर भी नहीं होता है, कहीं वेरिएबल सेपरेबल, कहीं वेरिएबल्स इधर उधर हो रहे हो, अलग अलग हो जाए, जब वो भी ना हो तो चौथे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तरीका होगा पहचानने का, सबसे पहले होमोजीनियस एक नजर में क्योंकि पहचान लेते हैं, दूसरा क्योंकि लीनियर पढ़ा नहीं है अभी हम लोगों ने तो पहचान भी नहीं पा रहे, लेकिन अभी याद रखना है, थोड़ा फ्लो बना लेना, दूसरे पे किसको चेक करना है, लीनियर को, तीसरे को वेरिएबल से, और चौथे पर एग्जैक्ट, ठीक है। तो एक नजर में देखा, पेपर में मान लो आया, मुझे नहीं पता होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, कौन सी है, होमोजीनियस है, कौन सी है, होमोजीनियस। तो यार होमोजीनियस है तो केवल कितनी फॉर्म, या तो dy अपॉन dx करके होगा या dx अपॉन dy, इसमें दोनों फॉर्म बन सकती हैं। आप चाहे dy अपॉन dx बना लें या dx अपॉन dy, लेकिन दोनों में प्री कौन है, dy अपॉन dx। अरे जिसमें फ्लो अच्छा है वही प्री है, तो भाई ले लेते हैं dy अपॉन dx। ये भी तो देखना किसमें हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब डायरेक्ट देखो बेटा, 100% ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, स्टेप्स गायब कर देंगे। dy अपॉन dx को क्या लिखते थे, ये देखो ये इधर लिखा है v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, है ना। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, पक्का। अच्छा इधर देखो बेटा, ऊपर नीचे किससे डिवाइड मार दे, एक्स स्क्वायर से, तो y बाई एक्स में बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1। अच्छा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर। अरे बोलो भाई, अच्छा इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1। अच्छा इसको यदि एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो वाई बाई एक्स मतलब वी बचेगा, स्टेप्स गायब कर देने, तो इतना तो हम लोगों ने कर रखा है। एक्चुअल में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, वाई बाई एक्स को क्या माना है, v माना है, मैं लिख दे रहा हूं, है ना साइड में। और यहां से जो dy अपॉन dx आएगा वो एक्चुअल में क्या है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx है, इसलिए ये डायरेक्टली हम लोग स्टेप लिख पा रहे हैं। अच्छा जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन।
मींस इसमें v वाले एक तरफ हो जाएंगे और x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो ये dv लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, पहले तो ये प्लस का v उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा x dv अपॉन dx, थोड़ा आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये माइनस वी हो जाएगा। तो इधर एलसीएम एलसीएम लेकर के इसको उधर भेज दो। उधर क्यों भेजोगे, क्योंकि dv किधर है, जिधर dv है उधर ही तो v वाले जाएंगे, तो ये dv ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस वी, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और न्यूमरेटर में इसमें कितना आएगा, कितना आएगा, पक्का लिख दे 1 माइनस वी। एलसीएम लेकर के सॉल्व करके देखो, ये ऊपर बनेगा 1 माइनस वी और नीचे बनेगा 1 प्लस वी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर ऊपर कट जाएगा, है ना, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर उधर चला गया, ये dx इधर आ गया और ये x इधर नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आई, थोड़ा सा डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, इधर एलसीएम एलसीएम नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसे तो वहां भी हम लोगों को लिखना है ना थोड़ा बहुत, इससे तो और ज्यादा स्पीड में आपको लिखना है ना। तो अभी हम लोग बोथ साइड क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, पक्का कर लो भाई स्पीड में। कर लीजिए भाई। मैंने आपको बोला था जब भी डिग्री ऊपर नीचे सेम हो या ऊपर की डिग्री ज्यादा हो तो क्या कर लो, डिवाइड मार लो। यार इंटीग्रेशन में सिखाया था, तो सिंपल सा डिवीजन है, 1 प्लस वी को डिवाइड करना है 1 माइनस वी से, तो आप क्या करेंगे, -1 टाइम्स लेके जाएंगे क्या, अरे बोलो भाई, -1 इंटू वी प्लस का वी हो जाएगा, अरे बोलो भाई, और ये कितना हो जाएगा -1। अभी सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे ये चला जाएगा 2 होगा, इससे ये चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। इट मींस इसको लिख सकते हैं -1, रिमाइंडर आपका कितना है 2, और किससे डिवाइड कर रहे थे 1 माइनस वी से। सिंपल सा है, इंटीग्रेशन हो गया, इधर क्या बचा ln x, अरे बोलो भाई, -1 का क्या होगा माइनस वी, 2 बाहर हो जाएगा, ln 1 माइनस वी होगा, इधर ln x प्लस सी, और जहां जहां बेटा v है वहां वहां, जहां जहां v है वहां वहां y बाई एक्स पुट कर देना है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत है, अच्छा ये इसमें v का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या करना, माइनस से डिवाइड कर देना है ना, मतलब वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, लीनियर है अंदर, जहां जहां भी v दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिख दें, y बाई एक्स लिख लें, ये आपका सोल्यूशन है, ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, आसान सा है, होमोजीनियस बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं इसमें। चलो भाई एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स, और ये पूरा का पूरा ऐसा क्लोज हो गया, y dx इक्वल टू, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, y साइन y बाई एक्स, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा, x cos y बाई एक्स इंटू में x, और साथ में ये dx लिखा, उधर क्या आ जाएगा dy आ जाएगा, ये dy, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा साइन के अंदर कौन है, इसका मतलब फंक्शन किस में बना ले, y बाई एक्स में बना ले, अरे वो हिंट मिल रही है, अरे क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या है, अरे एंगल में कौन y बाई एक्स, तो फंक्शन किस में बना ले y बाई एक्स में, तो यार dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हो, किसके टर्म में, y बाई एक्स के टर्म में आएगी, निकाल लो भाई, dy अपॉन dx,
ये ऐसे। आप देख लो क्या आप कर पा रहे हैं, ना कर पाए तो पूछ ले। dy/dx की वैल्यू यदि निकालना नहीं जानते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं तो पूछ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा। लिखे बेटा, इसको डायरेक्टली लिखे। dy/dx को क्या लिखोगे? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अच्छा, इस जगह पर देखो, ऊपर हम लोग किससे डिवाइड मार दे? x से डिवाइड मार दे तो x अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, cos v बचा। ये कितना बचेगा? x से डिवाइड मारोगे तो y बाई एक्स मतलब v, और साइन v बचेगा। अच्छा ये देखें तो y बाई एक्स v बचेगा, साइन v बचेगा, x से डिवाइड करोगे cos v बचेगा। लेकिन लफड़ा एक ये y बाई एक्स का भी आएगा, तो ये इनटू में v आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। देख लो भाई, सही है क्या? क्या सही है? पक्का सही है? कर सकते हो, वेरिएबल्स अलग अलग कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेबल बन गई तो dy के साथ कुछ बन रहा होगा, एक फंक्शन dy के साथ आ रहा होगा और एक dx के साथ आ रहा होगा। तो ये इधर तो ये 1 बाई एक्स dx बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये आपको कैलकुलेट करना है। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। कैलकुलेशन तो आप लोग बता ही सकते हैं। अरे इधर जितना भी ये प्लस का v उधर जाएगा, माइनस v, फिर नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। बड़ा आ रहा है थोड़ा सा। एक मिनट, v साइन v माइनस कॉस v, 2v, ये आ रहा है। ये बेकार है, कुछ है ही नहीं। ऊपर ज्यादा टर्म, नीचे सिंगल। अरे इंटीग्रेशन में नहीं बताया था, जब ऊपर ज्यादा हो नीचे सिंगल हो तो सबको अलग अलग कर लो, डिवाइड मार लो, v से v चला गया तो 1/2 tan v। अरे ये बोलना चाहिए था आपको। cos से cos चला गया, -1/2v। अरे बोलो भाई, ये सिंपल सा, यही तो हम बोल रहे थे सर, सिंपल है बिल्कुल।
है ना, बिल्कुल आसान है। आप लोगों को ये आसान वाली फॉर्म बतानी चाहिए थी। इंटीग्रेट हो जाएगा, अरे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/2 बाहर हो गया, 10 का इंटीग्रेशन बताओ बेटा तुम। अच्छा कॉस के टर्म में, ठीक है। सेक के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, ln sec v। अरे बोलो भाई, -1/2 और 1/v है तो ln v, इधर 1/x है तो ln x प्लस c, और जहां जहां v है वहां वहां y/x हो जाएगा। बोलो सिंपल सा है आपका, जहां जहां v है वहां वहां y/x लिख दो। चलिए एक छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा, एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 1 + e की पावर में। इंट आपके सामने है, e की पावर में कितना है, e की पावर में कितना है, तो समझ रहे होंगे x/y का मतलब क्या कहना चाहता है, समझ रहे हैं ना। हाँ समझदार हैं, इशारा काफी है आपके लिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व। क्या dx/dy की वैल्यू निकाल ली आपने, dx/dy, तो dx/dy की जो वैल्यू आई होगी वो आई होगी x/y, ठीक है, x/y -1 e की पावर x/y अपॉन में 1 + e की पावर x/y, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, पक्का, देख लो भाई, सही है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, v + v dv अपॉन ये y dv अपॉन dy। अरे बोला था मैंने, जब भी आप x/y को v मानोगे तो आप लिखोगे dx/dy, dx/dy को आप लिखोगे v + y dv अपॉन dy लिखोगे। अरे पूरा प्रूफ करके दिया है, कैसे लिखोगे तो लिख दो भाई। तो x/y को आपने v लिखा, v-1 e की पावर v अपॉन में 1 + e की पावर v, और जैसे ही ऐसा ये रिप्लेसमेंट दोगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल सेपरेबल, तो v वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो इधर dv के साथ कुछ आ जाएगा और इधर आपका dy के साथ कुछ आ जाएगा। यदि किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, किसी को माइनस का लफड़ा लग रहा हो तो पूछ सकते हो सर यहाँ माइनस हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को, नहीं लग रहा है ना, हाँ, तो ठीक है। तो अभी कर सकते हैं आप लोग इसको, हो गया, क्या बात है, डीवी के साथ क्या है 1 + e की पावर v, नीचे कितना आया v + e की पावर v, ऐसा आ गया, बाहर माइनस आ जाएगा, ऐसा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, बेकार है ये, माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस देखा, यहाँ क्या देखा, नीचे वाला ये फंक्शन है तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, v का डेरिवेटिव 1,
ई की पावर वी का ई की पावर वी। तो जब ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो क्या लिखते हो, एल एन के अंदर फंक्शन। अरे कई बार लिखा है हम लोगों ने, इधर क्या आ गया, एल एन वाई प्लस सी, और जहां जहां वी है वहां वहां एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। लिख लो भाई, तो मैं इसको इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, माइनस का एल एन ये एक्स अपॉन वाई प्लस का ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सिंपल सा है, होमोजीनियस, होमोजीनियस बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा है। तो अभी हम लोग आईआईटी जेईई के क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अरे कितनी तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी होमोजीनियस वाली, दो, या तो dy अपॉन dx फंक्शन इन y बाय एक्स, या तो dx अपॉन dy फंक्शन इन x अपॉन y, और उसको डायरेक्टली कई सारे स्टेप स्किप करके ये लिखना आता है हम लोगों को। अरे बोलो भाई, थोड़ा सा लिखना कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ, सीधे एडवांस का क्वेश्चन, कोई कंप्रोमाइज नहीं। 2013 आईआईटी जेई एडवांस की बेइज्जती करने वाला सवाल, आईआईटी जेई एडीवी एडवोकेट की बेइज्जती करने वाला सवाल, बेइज्जती है एडवांस की, हाँ बेइज्जती है, देखो बेइज्जती। इससे बढ़िया तो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए थे, इससे बेटर क्वेश्चन तो इसके पहले वो जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स लिए थे, मैंने आपको बताया नहीं कहाँ के प्रॉब्लम्स थे, बहुत बढ़िया प्यारे क्वेश्चन थे, इसलिए प्यारे से समझा दिए आपको, है ना। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करने के बाद हम लोग सीधे किसका क्वेश्चन लगा लगा पा रहे हैं, और ये उससे भी, वो बेकार नहीं था, है ना, ये ना बोले, है ना, ये बेकार है वो बहुत खूबसूरत है ना। चलो भाई, ये बेकार है, हो गया, हो गया होगा भाई। हिंट है आपके सामने, हिंट है, सेक के अंदर कौन है, अच्छा, स्लोप ऑफ क्या, कर्व, क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एक्स कॉमा वाई पर यदि कर्व का स्लोप निकालना है मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो यार सीधे सीधे पता है ना, dy अपॉन dx क्या है, अरे ये तो स्लोप होता है, dy अपॉन dx इज y बाई एक्स, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अरे आप डायरेक्टली इसको यही लिखते हैं, ये dy अपॉन dx की वैल्यू पता है तो dy अपॉन dx को v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखते, ये लाइन डायरेक्ट लिखते। अरे ये पता ना ये dy अपॉन dx की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू है, और इधर देखो ये क्या लिखा है, ये v लिखा है, आगे क्या लिखा है, sec v लिखा है, v से v चला गया है, sec उधर चला गया है, तो dv के नीचे sec जाएगा तो cos बन जाएगा, और cos बन जाएगा तो इधर ये dx अपॉन x बन जाएगा, और इस क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाएगी। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, कितनी लाइन का, अरे ये लिखोगे क्या, इसको लिखोगे, अरे ये तो दिख रहा है ना, आप यही तो लिखोगे लाइन, डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, सिंपल सा है, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इतना आसान होता है, यार लिख नहीं रहा, आसान है, 1/x का ln x, साथ में बट ये तो जनरल सोल्यूशन है ना अपना, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा v को हम लोग लिख लेते हैं, v को क्या लिखोगे, y बाई एक्स, ln x यहीं पे रुकना नहीं था, तो x की जगह कितना रखोगे 1, y की जगह कितना रखोगे पाई बाय 6, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू, तो रख देते हैं साइन पाई बाई 6, और x की जगह 1 रखा, ln 1 प्लस सी, log 1 कितना होता है, 0 होता है, अरे भाई
तब तो बहुत आसान है। ये कितना डिग्री में कितना है? ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अच्छा 1/2। तो सी की वैल्यू 1/2। अब क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ कर्व, बस ये रख दो। साइन के अंदर क्या है? y/x इक्वल टू ln x प्लस 1/2। यही सीधे सीधे यही ऑप्शन था, यही कुछ, है ना? सिंपल सा। क्या इससे खूबसूरत वो क्वेश्चन थे? खूबसूरत थे ये ये अच्छा है? चलो भाई आगे बढ़े। जेई मेंस का एक क्वेश्चन ले ले। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिख लो लिख लो, कोई लिख रहा है क्या? लिख रहे हो? लिख लो लिख लो। हाँ बेटा। तो मैं मेरी बात समझो बेटा। एडवांस में कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप आओ और उनको सॉल्व करो, है ना? समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 4 5, लेकिन बच्चा -1 ले आता है। वो किसी के इंतजार का कदर ही नहीं करता है ना। क्या करे यार, -1 ले आएगा साला मतलब अब नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे, है ना? आगे बढ़ जाए। चलो भाई। तो एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2020 2020। हाँ, मेरी रेखा चेंज हो रही है। हाँ, नहीं वो तो इधर इधर से देखते हैं। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे 13 लाइन से ऐसे ऐसे यही होते हैं ना? क्या बात है। हो गया भाई? हो गया होगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं अच्छा आप। dy अपॉन dx निकाल लें हम लोग। इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। दिख रहा है? होमोजीनियस बन जाएगा। तो dy अपॉन dx कर लो। dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर आएगी। डायरेक्टली हम लोग लिख दे। डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे? v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखोगे। अच्छा इसको इससे डिवाइड मार दो। ये डिवीजन करोगे, 2 से 2 चला गया, x से x चला गया, क्या बचा? y बाई एक्स मतलब v बचा। इसको वाई स्क्वायर को इससे डिवाइड मार दो, तो ये बचेगा 1/2 वी स्क्वायर बचेगा। v से v चला गया, v से v चला गया।
तो dv के नीचे आ गया v स्क्वायर और इधर आ गया 1/2 बाहर और ये बच गया 1/x dx। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? सिंपल सा इंटीग्रेशन है। v की पावर -2 है तो इसमें क्या होगा? माइनस -1/v पक्का। अच्छा ये 1/2 ln x प्लस का c। अरे v की पावर कितनी? -2 है, एक पावर बढ़ गई तो -2 में 1 ऐड होगा तो -1 हो जाएगा और अपॉन में उसी से डिवाइड करना पड़ेगा उसी नंबर से, तो वो -1 है। सिंपल सा है। v की जगह क्या लिखोगे? तो ये माइनस का x/y हो गया क्योंकि 1/v लिखा था ना। v की जगह y/x रखा तो माइनस का x/y बनेगा। अभी कुछ इसमें कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्या? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए तो c आ जाएगा। c की वैल्यू पक्का रख दे माइनस का 1/2, तो ये बचा कितना? माइनस का x/y 1/2 ln x और c की जगह माइनस का 1/2। अब इन्होंने बोला किसकी वैल्यू रख दो? x की जगह 1/2 रख दो तो y निकाल दो बेटा, इसमें रख दीजिए। y की वैल्यू बताओ। कुछ ln ln में आ रही क्या? तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। x की जगह 1/2 रखा है तो x की जगह 1/2 रखोगे तो माइनस का 1/2 y पहले से लिखा है, इधर 1/2 ln 1/2 माइनस का 1/2, तो 1/2 से 1/2 ये सब चला जाएगा, माइनस भी भेज दे तो 1/y इधर बचा, इधर बचेगा माइनस माइनस प्लस ln 2 बचेगा क्या? अरे माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये ln 2 और ये कितना बचेगा? +1 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1 प्लस ln 2। किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखा है क्या कुछ? यही आ रहा है, इसका मतलब बीच में गायब हो गया तुम्हारा स्टेप। ये समझ में आ रहा है ना? अरे इधर ये माइनस था ना, माइनस इसको दे दिया। अब ये ln 1/2 क्या है? ln 1/2 का मतलब है, आप इसको लिख सकते हो ln 2 की पावर -1। ये -1 आगे आएगा माइनस का ln 2, इसलिए ln 2 में कन्वर्ट हो गया। एक 2020 का क्वेश्चन और लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। इसको आप लोग छापते हो ना तब तक लिख दे रहे हैं, छोटा सा है बिल्कुल। 2020 में एक और जेई मेंस का क्वेश्चन आया है, dy/dx डायरेक्ट लिख रखा था, dy/dx x इंटू वाई, x² प्लस y², और इन्होंने बोला y1 की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करके बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जेईई मेंस 2020, ये सितंबर में आया था, ये पता नहीं कब आया था, मुझे नहीं पता। सिंपल सा है, तो इसको लिख दे v प्लस एक्स dv/dx डायरेक्ट, क्योंकि y/x को हमने क्या माना होगा? v माना होगा।
तो इसमें ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ऊपर वी बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे वी स्क्वायर बचेगा। नहीं बेटा, ये प्लस का वी पहले उधर लेके जाना है। अच्छा, आप dx अपॉन dy से करना, हाँ कर लो, सेम आएगा आंसर, रिजल्ट सेम आएगा। आप कैसे भी कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। dv के साथ कुछ निकल के आ जाएगा, dv के साथ कुछ बनेगा। कौन बोलेगा? हाँ बोलो बेटा। 1 + v² केवल -v² अपॉन में केवल v³ है बस, माइनस का है, आगे है, बेकार, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दो। अरे ये कर सकते हो ना, ऊपर ज्यादा टर्म है, नीचे सिंगल, अलग अलग, अलग अलग कर दो। क्या पूछा है जेई में? इसका मतलब ऐसे ही कुछ आने वाला है, इंतजार कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, कद्र करना है बस आपको, उसके इंतजार की, है ना, कद्र करनी है और प्यार से सॉल्व करना उसको, है ना। हो गया भाई। तो ये माइनस का 1/v³ अलग कर दिया, और ये माइनस का 1/v अलग कर दिया, और ये इधर तो हो गया ln x प्लस सी। v की पावर -3 है, तो v की पावर -3 है, एक पावर बढ़ाओगे -2 हो जाएगा, मतलब नीचे v² हो जाएगा, और -2 से ये डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन का 2v² हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। इसका माइनस का ln x प्लस सी, कुछ कुछ जनरल सोल्यूशन भी देना है क्या? x की जगह कितना 1, अच्छा इसको पहले x के टर्म में लिख ले, तो 1/2 लिखा हुआ है, v² नीचे, तो x² अपॉन y² हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाएगा ln के अंदर y/x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ln x प्लस सी हो जाएगा। x की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए, और y की जगह भी 1 रख दीजिए, आपका c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू पक्का, ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, c की वैल्यू 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया, बस ये c की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये आपका सोल्यूशन है। ये आपका सोल्यूशन हो चुका है, तो सिंपल सा था। चलिए एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेते हैं, dy/dx, ये जेई का क्वेश्चन नहीं है। dy/dx, x-1 y+5, y+5 अपॉन में x+y+4 का होल स्क्वायर, x+y+4 का होल स्क्वायर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन होमोजीनियस में कई बार पूछे गए। क्या ये आपको होमोजीनियस दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है? किसको दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? अरे किसी को दिख रहा है क्या होमोजीनियस है? नहीं है।
बेटा प्लीज बातें नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। क्या मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? अरे मतलब ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कहीं पर क्या होगा एक्स और कहीं पर वाई, लेकिन ये ओवरऑल जो है ये दिख नहीं रही होगी किसके जैसी। तो क्या करें बताओ? तो करना ये है, जो भी ये कहीं एक्स वाला है, ठीक है, ये एक्चुअल में होगा फंक्शन इन एक्स। क्या होगा? क्या होगा? फंक्शन इन एक्स, छोटू एक्स में, तो उसको बड़ा एक्स मान लेना है। ऐसा कई बार जेई में क्वेश्चन आया है। और ये वाला जो है, ये वाला, इसमें फंक्शन इन वाई दिख रहा होगा छोटू वाई में, तो इसको बड़ा वाला वाई मान लेना है। तो ये करें, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा गुरु, पहले लिख लो, इतना लिख लो। अरे लिख लो, इस पर बेस्ड कई बार इस तरीके के क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं। वही चीज बता रहे हैं, आपने ए और बी मान लिया है, हम उसको बड़ा एक्स और बड़ा वाई मान रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लिख लो भाई। लिख गया सभी का? यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस आने वाले। और पहला तो आपके सामने है, फर्स्ट तो आपके सामने है। तो क्या करें? तो ये करें, है ना, जो भी फंक्शन इन एक्स है उसको बड़ा एक्स मान लें, जो भी फंक्शन इन वाई है उसको बड़ा वाई मान लें। आगे बढ़े, रफ कर दें इसको। गुरु, लिख गया। होमोलोगस बता रहा है, कुछ और ना हो जाना। अल्लाह भी तो होमोलोगस बता रहे हो, है ना। आगे देखो बेटा, क्या ये एक्स में दिख रहा है बेटा? तो एक्स माइनस वन को क्या मानोगे? बड़ा एक्स। और ये वाई में दिख रहा है, वाई प्लस फाइव को क्या मानोगे? बड़ा वाई। लेकिन ऐसा मानने से वो दिखे भी होमोजीनियस तभी मानना है। तो देख रहे हैं हम लोग, यदि इसको एक्स और वाई माने तो ये होगा क्या, सुनना बेटा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं dx, माइनस वन तो चला गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? dx। ये d स्मॉल y दैट इज इक्वल टू d कैपिटल Y। ऐसा तो कई बार किया होगा। अरे फाइव है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, माइनस वन का जीरो हो जाएगा। अरे बोलो भाई, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर करें। है किसी को? या ऐसा है तो आप ऐसा सोच लो, नहीं होगा शायद। हम लोग स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव
-1 का 0। अभी स्मॉल x के रेस्पेक्ट में करना है तो ऐसा लिखेंगे, तो ये छोटा dx बड़े dx के बराबर हो गया। तो ऐसा आ चुका है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं। ये d बड़ा वाला y, d बड़ा वाला x, यहां पर क्या बचेगा x इंटू वाई। अच्छा ये नीचे क्या लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है क्या? क्या अभी होमोजीनियस है? अरे 100% होमोजीनियस है। आप देखें बेटा, इसमें ये लिखा हुआ है ऐसे dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये 2 डिग्री वाला, नीचे x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है प्लस का 2x इंटू वाई है, y बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बड़ा, ये जो फंक्शन होगा बड़े वाले y बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख दें v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो इधर लिखें एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ये y बाई एक्स, ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा v स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2v बचेगा। फोर, इसमें है 4। आप देखें बड़ा वाला x बड़ा वाला y ऐड करके देखो, x माइनस 1 और y प्लस 5 को ऐड करोगे तो यही तो बनेगा। देख लो भाई, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस से अब किस में आ गई, वेरिएबल सेपरेबल में। ये होमोजीनियस दिख रही थी और उसको वेरिएबल सेपरेबल बना लिया। तो dv के साथ कुछ होगा, dv के साथ कुछ होगा, और dx के साथ कितना होगा 1 बाई एक्स होगा। देख लो भाई, ऊपर कुछ शायद क्यूबिक क्यूबिक बन जाए, क्यूबिक क्वाड्रेटिक, शायद ऐसा बन रहा हो। सॉल्व करके देखें थोड़ा सा। हो गया सभी का? अच्छा इसके साथ dv के साथ क्या आ रहा है, क्यूब वाला सबसे पहले बोल दो बेटा, है ना? क्यूबिक नीचे है, क्वाड्रेटिक ऊपर ऊपर है, तो क्वाड्रेटिक कौन बोलेगा बताओ? 1 प्लस, पहले क्वाड्रेटिक वाला v स्क्वायर प्लस 2v प्लस, पक्का नीचे क्यूबिक क्या बन रहा है v क्यूब प्लस का 2v स्क्वायर। अच्छा माइनस बाहर लग जाएगा, तो ये बन गया सिंपल सा। इसका क्या करोगे, इसको किस मेथड से इंटीग्रेट करोगे? अरे डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर डिग्री कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था। अरे नीचे नीचे फैक्टर्स हो जाएंगे, अरे नीचे फैक्टर्स हो जाएंगे। आप देखें यदि इसके पार्शियल फ्रैक्शन की करने की कोशिश करें तो वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 है, नीचे क्या कॉमन है वी स्क्वायर, क्या बचेगा v प्लस 2, केवल इतना ले रहे हैं, माइनस बाद में देख लेंगे, है ना? इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या, a अपॉन v,
बी अपॉन वी स्क्वायर सी अपॉन वी प्लस टू। अरे बोलो भाई, ये हिंट है। इधर वाले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन तो आपको करना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, लेंदी है, बट आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये तो आपका 12th क्लास का मेथड है। 12th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है, और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाई आपको। समझाई कि नहीं शॉर्ट ट्रिक? वी स्क्वायर को छुपा दो, क्या देगा? बी। देगा भाई सीधे। बी और वी एक साथ दिख रहे हैं ना, और मेरे से कुछ और निकलने वाला था। हाँ, नहीं बी भी नहीं, ऐसा नहीं, वी वी है, वी भी निकलने वाला था। तो वी स्क्वायर को छुपा ले। अच्छा, इससे वी की वैल्यू जीरो मिलेगी ना, तो वी स्क्वायर को ये छुपाएंगे। छुपाने वाला मेथड नहीं बताया था? बताया था, छुपा लो। नहीं समझाया था? बताया था। अब नहीं बताऊंगा, है ना। इसमें क्या लगाओ? छुपाने वाला। छुपाने वाला मेथड। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, छुपाने वाली। छुपाने वाले से यहां पर दो वैल्यू निकाली जा सकती हैं, बी और सी की। ए की वैल्यू उससे छुपाने वाले से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ केवल किसको छुपा सकते हैं? वी स्क्वायर को और वी प्लस टू को। तो वी स्क्वायर को छुपाओगे बी देगा, और वी प्लस टू को छुपाओगे सी देगा, तो ए तब भी नहीं आएगा। छुपा लेते, चलो दिखाए छुपा के। तो छुपाने पर, अच्छा ये वी स्क्वायर, सुनना बेटा, किसको छुपाना है? पहले इसको जीरो करो। वी की वैल्यू क्या बची? अरे वी स्क्वायर बराबर जीरो, तो वी बराबर जीरो। ठीक है, अब वी बराबर जीरो, सुनना बेटा, इसको छुपाया, इधर छुपाना है। छुपाया, वी की जगह जीरो, जीरो क्या बचा? वन। वी की जगह जीरो क्या बचा? वन बाई टू। तो मतलब सीधे आपकी बी की वैल्यू वन बाई टू। इधर वी स्क्वायर को छुपाना है। अच्छा इधर देखो, यदि v प्लस टू को छुपाओगे, किसकी वैल्यू मिलेगी? c की। अरे v प्लस टू को छुपाओगे, c की वैल्यू, लेकिन v प्लस टू को छुपाने से पहले क्या करो? जीरो। यदि v प्लस टू को जीरो करोगे तो v की वैल्यू माइनस टू। तो v प्लस टू को छुपाया, वैल्यू कितनी v की? माइनस टू। माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, प्लस फोर माइनस फोर चला गया, ये कितना बचा? वन। और यहां पर माइनस टू का स्क्वायर फोर, मतलब वन बाई फोर। तो c की वैल्यू कितनी आई? वन बाई फोर। अरे एक लाइन, वैसे तो आप इक्वेशन इक्वेशन बनाओगे, बताया था ना वो भी मेथड, इक्वेशन बनाओ, 4-5 मिनट लगाओ, सॉल्व करो, है ना। अब दो डायरेक्टली। अब ए बचा है, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इधर न्यूमरेटर क्या है? वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन है। इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा? ए वी वी प्लस टू बनेगा क्या? इधर क्या बनेगा? बी वी प्लस टू बनेगा, और क्या बनेगा? सी वी स्क्वायर बनेगा। एक काम करो, वी की वैल्यू जीरो रख चुके हो, और क्या रख चुके हो? माइनस टू। एक बार वन रख दे, बोथ साइड। बोथ साइड रखेंगे, वी की जगह वन। यदि वी की जगह वन रखोगे, पुट वी इक्वल टू वन, ऐसा पुट किया बोथ साइड, वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वन का स्क्वायर वन, ये टू, ये वन, कितना बना? फोर। इधर v की जगह वन रखोगे, कितना बचेगा? थ्री ए। आगे क्या बचेगा? थ्री बी। अरे बोलो भाई, इधर कितना बचेगा? c। किसकी वैल्यू पता है? b की पता, c की वैल्यू पता, a की वैल्यू आ जाएगी। अरे इधर वाला न्यूमरेटर लिखा, इधर वाले का न्यूमरेटर लिखा, और जो वैल्यू v की अभी तक नहीं पटकी है, बोथ साइड पटक दी। सबसे सबसे आसान, मान लीजिए जीरो पटकाना होता तो v की वैल्यू जीरो पटक देते, लेकिन जीरो पटक चुके हैं, इसलिए जीरो पटकना नहीं है। ठीक है, ए आ गया। कितना आया? पक्का? सच्ची बोल रहे हो? लिख लिया? अभी अभी हो गया? लिख लो। इस क्वेश्चन को, इस वाले को विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, है ना।
गया, तो अभी इसमें रख दें, कहाँ, इसमें इसमें इसमें, ये ऐसे, तो इधर रखे, सबसे पहले तो माइनस लगाए, तो माइनस बाहर कर दो, ए की जगह कितना है 3/4, 3/4 और नीचे v लिखा है, b की जगह कितना है 1/2, 1/2 और नीचे क्या लिखा होगा v² लिखा होगा, c की जगह कितना है 1/4, 1/4, 1/4 और नीचे v+2 लिखा हुआ है। कितना आसान सा इंटीग्रेशन है। अब ये भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो ln बड़ा वाला x, c बड़ा वाला x भी तो भगाना पड़ेगा, सब कुछ छोटे x छोटे y में लाना पड़ेगा, है ना। अभी हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का 3/4 बाहर हो गया, ln v हो गया, माइनस का 1/2 बाहर हो गया। अच्छा v की पावर -2 का क्या होगा माइनस का 1/v, तो माइनस माइनस प्लस और ये v हो गया, ये 1/4 बाहर हो गया, ln के अंदर v+2 हो गया। बड़े वाले x की जगह क्या रख सकते हो, x-1 था प्लस c, v की जगह क्या रखोगे, क्या था बड़ा वाला y अपॉन बड़ा वाला x, 1/2 बड़ा x अपॉन बड़ा y, सही है, देखते रहना। अच्छा ये लॉग छूट गया, अरे यार कहाँ तुम छूट गए, प्लस भी है यार, डाइवर्ट हो रहे हैं, साला कहानी खत्म। ln के अंदर क्या बना y/x 1/2 और ये हो जाएगा x/y, देखते रहना बेटा, सही है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अच्छा ये इसका, अच्छा इसमें ओहो ये माइनस इसको मिला है, ठीक है, टेंशन में हूँ यार कुछ, p की जगह क्या हो जाएगा y/x, ध्यान देना बेटा, साथ देना साथियों, सही है, ये सही है। अब एक काम करो, जहां जहां बड़ा x है वहां वहां x-y, और जहां जहां बड़ा y है वहां वहां y+y, y+y, छोटा वाला छोटू वाला y+y, कर ले जाओगे आप लोग, है ना। आप लोग इधर भी है, अरे तो पहले नहीं बताते हो, y की जगह y/x, जब गलत कर देते तब बताते हो, साला, चलो भाई ठीक है, आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है, अरे यार सीधी बात है, मेरे सामने ये बताओ, मैं यार आप लोग, मैं तो केवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, आपको तीनों चीजों का ज्ञान है, फिजिक्स का भी, और वो बात अलग। अब इस समय प्रेजेंट टाइम देखो, प्रेजेंट टाइम आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, नहीं, क्यों आपको फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, आती है, मुझे नहीं आती है ना, मुझे नहीं आती भाई, है ना। अरे ज्ञानी की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, है ना, ज्ञानी की, और बहुत कुछ आपको ज्ञान है ना, आगे बढ़े, है ना, टाइम हो गया, अभी तो साला आधा होमोजीनियस हुआ है, आधा ही हुआ है, हाँ कोई क्लास क्लास है क्या, फिजिक्स की क्लास है, बायोलॉजी की है, बायोलॉजी वाले तो चले जाते उठ के, और बायोलॉजी वाले जाते कुछ हमारे भी लिए जाते हैं साथ वायरस, है ना, साला उनका सिलेक्शन हो चुका है ना जो उठ के चले जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत
मेरे पास जितने भी बच्चे होंगे मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, रिलैक्स होके, है ना। तो मेरी बात समझो, अभी मेंस का पेपर हो जाएगा, आप आधे गायब हो जाओगे। आओगे? पक्का आओगे? आओगे? प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। चलो, और लेके आओगे, क्या बात है ना। बिल्कुल यही यही सही है। तो सीधी बात है, मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरे पास, मेरी बात सुनो, मैंने क्लास 12th का मैं खत्म नहीं करना चाहता था, बट मजबूरी था कि यार दिसंबर में भी खत्म नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा मेरे लिए। वैसे तो मेरा हर साल सिलेबस खत्म होता था अक्टूबर में। कब होता था? अक्टूबर में। कब होता था? ये फर्स्ट टाइम है मेरा सिलेबस कब खत्म हुआ है, दिसंबर। मतलब आपके बैच की बात नहीं कर रहे, हम अपने रैंकर बैच की बात कर रहे हैं, सबसे सबसे पहले बनता है। ठीक है। तो मैं सबको देखते हुए आराम आराम से मैंने सोचा यार किसी और का कंप्लीट नहीं, मैं एकदम इतने पहले कर दूंगा, अभी तक लोगों का कंप्लीट नहीं है। अब आप ये समझ लो, मेरे कंप्लीट करने के बाद भी बच्चे उसमें आते हैं 12th क्लास में। ठीक है। मैं जितने बच्चे आते हैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। मतलब ये नहीं होता कि यार ये चार बैठे पांच, अरे जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, उनको नीड है, उनको नीड है, वो पढ़ना चाहते हैं। अब उनसे हम कहते हैं बे यार कहाँ इतने बच्चे आए हो, है ना, आज नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या वो बेचारे पढ़ने वाले थे, वो सिलेक्शन चाहते हैं, तो उनको यार पढ़ाना है मुझे, है ना। समझ रहे हो? तो आप, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितने भी आओगे आराम से पढ़ाऊंगा, है ना, खुश होके पढ़ाऊंगा। और जो आओगे कुछ अच्छा पाओगे, नहीं आओगे तब भी पाओगे, है ना। ठीक है, चलो भाई। कहा? चलो हमने कहा है आगे, मैं फर्जी, खड़े हो गए तुम लोग, चलने का मतलब आगे, उधर।